वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये केस है एक फिस्टुला का। तो फिस्टुला उसको उस पेशेंट के साथ फिस्टुला हो चुका है और ऑलरेडी वो ऑपरेट करा चुका है। तो अभी वो वापस उसको फिस्टुला हुआ है और उसने क्या किया अभी, तो वो 1.5-2 लाख रुपए खर्च कर चुका है और 3 महीने बाद उसको वापस फिस्टुला डेवलप हो गया। तो उसने वापस डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उसने बोला कि वापस आपको आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तो इसने मेरे को सर्च किया, नेट पर सर्च किया और मेरे पास आ गया वो, क्योंकि उसको पता है कि होम्योपैथी में कोई सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये बंदा मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि क्या टेंशन है। तो बोला डॉक्टर साहब कि यही है कि फिस्टुला वापस बन गया है, काफ़ी दर्द हो रहा है उसमें और मवाद बन रही है उसमें। तो मैंने पूछा कि अभी और मन में क्या चल रहा है। तो बोला कि यही टेंशन चल रही है कि वापस फिस्टुला हो गया और अभी वापस डॉक्टर के पास चेकअप कराया तो उन लोगों ने बताया कि तुम्हारा फिस्टुला हो सकता है थोड़ा बड़ा साइज़ का हो गया होगा। तो पहले ऐसे ट्राई करेंगे, सिंपल एक प्रोसीजर करेंगे, उससे नहीं होता है तो पूरा ये आपका पेट खोल करके एक लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा और पाइप डालना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बताते बताते वो पेशेंट रोने लगा। तो मैंने पूछा कि क्या मन में चल रहा है, क्या टेंशन हो रही है इसको लेकर के। तो बोला टेंशन यही है डॉक्टर साहब कि इतना सारा पैसा ऑलरेडी लग चुका है और वापस पैसा लगेगा इतना सारा, शरीर ख़राब होगा, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ठीक है, ऑलरेडी पैसा है नहीं, ये सब चीज़ों को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो इतना सा ही केस था, उसको मैंने रेमेडी दिया और नेक्स्ट डे ही उसको पेन ऑलमोस्ट 80% बेटर हो गया और थर्ड डे पेन गायब हो गया। ठीक है, अभी वो चल रहा है लेकिन और फिस्टुला का डिस्चार्ज भी उसने कम बताया। ठीक है, तो इस तरीके से तो जो रेमेडी दी थी मैंने उसको दिया था। क्या रूब्रिक लिए थे मैंने, रूब्रिक लिया था एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, उसको पैसे देने की बहुत ज़्यादा चिंता है अभी। फियर सफरिंग, आगे यदि इतना सारा प्रोसीजर होता है तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक होगा, तो फियर सफरिंग है। एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, फियर सफरिंग, फियर पॉवर्टी, जो कुछ पैसा बचा हुआ है वो भी लग जाएगा। 1.5-2 लाख रुपए को डॉक्टर ने फिर से खर्चा बताया है और वो ऑलरेडी पुअर की कंडीशन में है क्योंकि उसके पास पैसा बचा नहीं है और इतना नहीं है कि अब वो वापस लगा सके। तो इस तरीके से उसको रेमेडी दिया था ब्रायोनिया 30 के डोजेस दिए थे। उसके बाद आधे आधे घंटे में रिपीट किया, फिर नेक्स्ट डे उसको वाटर पोटेंसी में उसको फ्रिक्वेंटली रिपीट किया था। तो इस तरीके से उसका फिस्टुला काफ़ी कुछ कंट्रोल में आ गया और पेशेंट भी बेटर हो गया। इवन मूड लेवल भी उसका बेटर हो गया कि अब उसको टेंशन नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम फिस्टुला जैसे केसेस को भी होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।